हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। 8 साल पहले आपके साथ मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। इतना प्यार दिया आप लोगों ने, इतनी रिस्पेक्ट दी। उसके बाद जब दूसरा चैनल स्टार्ट किया, द मेहनती, और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये चैनल शुरुआत थी मेरी, और आप लोग वो लोग थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हो, कैसे हो, लेकिन मैं इस यूनिवर्स में वही पॉजिटिव एनर्जी भेजूँगा कि आप जैसे भी हो, यू आर enjoying योर लाइफ एंड यू आर डूइंग वंडरफुल इन योर लाइफ। अब बहुत सारी बातें थी जो मैं कभी आपके साथ शेयर करना चाहता था। दा मेहनती बंद क्यों किया, उसको ट्रांसफ़र क्यों कर दिया मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट को, उसके पीछे बहुत सारी बड़ी कहानी है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो मैंने उस टाइम पे उसको डिसकंटिन्यू किया, वो यही थी यार कि मैंने उस टाइम पे बताया भी था, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस ना रिफ़ाइन होते रहते हैं। जैसे जैसे आप जर्नी को एंजॉय करते हो, अपनी लाइफ की जर्नी को, आपके थॉट प्रोसेस रिफ़ाइन होते रहते हैं। और यही यही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को समझना चाहता था, उसको इवोल्व करना चाहता था। और मुझे पता था कि जो इतनी रिस्पेक्ट और इतना जो सम काइंड ऑफ हीरो लाइक ट्रीटमेंट जो उस टाइम पे मिली थी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे लगा कि ये सिर्फ एक दो वीडियो वायरल हो गए और उससे मेरे को इतनी वो मिली है। और मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, मैंने शेयर किया। अब उसके ऊपर मैं उस बहती गंगा में ऐसा कुछ मैं हाथ नहीं धोना चाहता था कि मैं अब यहाँ से कुछ सब्सटेंशियल कर लूँ उस टाइम पे। हाँ, मैंने उस टाइम पे पढ़ाने की कोशिश की उस चैनल के ऊपर भी, लेकिन एक क्लैरिटी होती है ना ज़िंदगी के प्रति, आपकी लाइफ के प्रति, वो क्लैरिटी नहीं थी। और आई वॉजंट रेडी टू बी ए टीचर एज वेल, और मुझे पता था इस बात का। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं लाइफ को, कैसे लाइफ कहाँ लेके जाएगी। एंड जस्ट आई वेंट विद द फ्लो, और उस फ्लो के साथ जाने का बहुत फ़ायदा भी मिला। कुछ नए अनुभव मिले ज़िंदगी के, नए लोग मिले, नया सीखने को मिला। वो सीखने की भूख दोबारा से इतनी तेज़ी से आई ना कि फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा। और मैंने तब भी शायद डिस्कस किया था कि ज़िंदगी में जब आपको ये लग जाए ना कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई मीन फॉर, फिर आपको उसमें जान झोंक देनी चाहिए। अब ये रियलाइजेशन कि मैं टीचिंग के लिए बना हूँ, ये 1-2 साल पहले क्लियरिटी से आई। अब उसको फिर मैं रिफ़ाइन कर रहा हूँ उसको, मतलब उसकी मेरी टीचिंग की फ़िलासफ़ी है क्या है, मैं कैसे इस पूरी जर्नी को देख रहा हूँ। एवरी सिंगल डे आई मेडिटेट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। और यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो, जिस भी लाइफ कंडीशन में हो आप, देयर इज़ ऑलवेज सर्टेन मैसेजेस फॉर अस। उसके अंदर मैसेज है उस लाइफ के अंदर, एंड यू मस्ट नॉट थिंक दैट कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या फिर आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो। ये यूनिवर्स है, बहुत वास्ट यूनिवर्स है, इसके अलग अलग तरीके हैं हमको चीज़ें सिखाने के। ना तो फिर बहुत घमंड करना चाहिए अगर बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई है, ना ही फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसना चाहिए अगर सो कॉल्ड सक्सेस के पैरामीटर में आप नहीं हो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। हमको जो मोमेंट मिला है ना, ये जैसे ये मोमेंट है, इस मोमेंट में मैं ये जी रहा हूँ कि चलो मेरे को जितना भी मेरे को कुछ सीखने को मिला, और मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों से, मैं खुल के शेयर करूँ। फिर मैं उस पर बाउंडेशन नहीं लगाता हूँ। जब मैं इस मोमेंट को जी रहा हूँ, आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ, या फिर मुझे मेरे इमोशंस किसी का साथ शेयर करने हैं, किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ, फिर मैं बाउंडेशन नहीं लगाता हूँ उसके ऊपर। बाउंडेशन इन द सेंस कि आई डोंट ट्राई टू फेक माई सेल्फ और फेक दैट इमोशन, आई जस्ट लिव विद दैट इमोशन। तो वही है, ज़िंदगी को इसी पल में जीना होता है, उसको पोस्टपोन नहीं करना होता है हमको, और हम वही करते आ रहे होते हैं। शायद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी हमने किया, लेकिन मेरा तो यही था कि जब मैं प्रिपेयर भी करा था तो मैंने वो खुल के प्रिपरेशन किया, मैंने उसमें अपना सब कुछ जान झोंक दी। और आज फिर अब इस जर्नी के अंदर यही है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं स्पेसिफिक हूँ कि मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना है मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, और मुझे एज ए टीचर कैसे ग्रो करना है।
और एज ए टीचर जब मैं ग्रो कर रहा हूँ तो फिर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे ग्रो कर रहा हूँ, बीइंग पार्ट ऑफ दिस वास्ट यूनिवर्स। फिर मैं अपने आप को लिमिटेड नहीं रख रहा हूँ किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से, चाहे वो मेरी नेशनल आइडेंटिटी हो, चाहे मेरी कास्ट या फिर रिलीजन, चाहे कोई भी सो कॉल्ड दीज सब्जेक्टिव आइडेंटिटीज वी इम्पोज ऑन आवर सेल्फ। फिर मैं आई जस्ट आई फ्लोट इन दिस यूनिवर्स, लेट दिस यूनिवर्स टेक्स मी, कि मेरे को कहाँ लेके जाएगा। तो एसेंस यही है कि इस पल में जीना है, इस पल में सीखना है, इस पल में हंसना है, इस पल में रोना है, और जो भी कुछ दिया है यूनिवर्स ने उसको एक्सेप्ट करके उसको रिफाइन करना है। तो अब ये हमारी चॉइसेस होती है कि हम उसको बहाना बनाएं या फिर उसको अपॉर्चुनिटी बनाएं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, या कैसे उससे हम ओवरकम करें, फिर उसको उसमें जॉय ढूंढे हम। एक बुक पढ़ी थी मैंने विक्टर फ्रैंकल की, ए मैन सर्च फॉर मीनिंग, ऐसे कुछ टाइटल था उसका, ए मैन सर्च फॉर मीनिंग। हाँ, तो उसके अंदर विक्टर फ्रैंकल एक साइकेट्रिक होते हैं और ही वॉज वेरी गुड रिसर्चर एज वेल। तो जब ये जू का जो प्रोसिक्यूशन हुआ उस टाइम पे, तो ये कंसंट्रेशन कैंप में थे और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में ये रह रहे थे, बट ही मेड ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हिज ओन सेल्फ कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग दोज डेज। उस इतनी मुश्किल दिनों में भी उसने अपने आप को अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट किया, कि चाहे कितनी ही एक्सट्रीम कंडीशन हो, एक चॉइस होती है हमारे पास में, दैट इज़ आवर इंटरनल और आवर मोरल ऑटोनॉमी, जो हमारे अंदर है, हमारी कॉन्शियसनेस ने उसको सहेज के रखा हुआ है। तो ये जर्नी है दोस्तों, ये जर्नी है, और जो भी सिचुएशन है हमारी, कितनी ही मुश्किल में हम क्यों ना हो, देर इज़ होप। वी नीड टू लुक अ लिटिल डीपर। वहाँ पे कुछ लाइट है, कुछ ब्यूटी है उसके अंदर। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अब मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है मेरी ग्रेटिट्यूड जर्नल से। मैं हर दिन 5 चीज़ें लिखता हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ टू दिस यूनिवर्स, और एंड इट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट, इट इज़ एम्पावरिंग मी। मैं कैसे इस पूरे यूनिवर्स की ब्यूटी को छोटे छोटे पलों में जी रहा हूँ, मेरे को तब महसूस होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी सपोज टू डू, दिस इज़ हाउ वी सपोज टू कंट्रीब्यूट इन दिस वास्ट यूनिवर्स। हम एक छोटा सा टाइनी सा एक हिस्सा है इसका, और हमको छोटे जो भी रोल मिला है, वी आर प्लेइंग दैट, एंड दैट इज़ द ब्यूटी। हाँ, हमारी सोशलाइजेशन ने, हमारे वैल्यू सिस्टम ने, हमारे एजुकेशन ने बहुत सारे पर्दे डाल दिए हैं हमारी आंखों के ऊपर। उसको हटाने में, उस सबकॉन्शियस को ठीक करने में, इट टेक्स टाइम, एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और इसी को हमको एंजॉय करना चाहिए। एनीवे, ऐसी मैं बातें करता रहूँगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये चैनल इतने दिनों के बाद मेरे को मिला, और मुझे लगा कि दोबारा से कनेक्ट होना चाहिए मेरे दोस्तों के साथ में। लेकिन मैं फिर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का, कि आप वो लोग थे जिन्होंने मेरे को आज से 8 साल पहले मुझ पर भरोसा किया, मेरे को अप्रिशिएट किया, और उसी के बदले मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया था, एंड इट वाज मासिव सक्सेस दैट टाइम, और मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। तो मैं आप लोगों का ग्रेटफुल हमेशा रहूँगा। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू पीपल, एंड I send positive energy and the beauty of this vast universe to you people. Gratitude.